होगा। अभी हमें नहीं पता कितने डिग्री का एंगल है तो हमने थीटा लिख दिया। यहाँ पे साइन थीटा जो है वो है पी अपॉन एच। मतलब अगर हमें यहाँ पे कोई एंगल दे रखा हो और हमें एक साइड दे रखी हो तो हम साइन थीटा लगाकर ना दूसरी साइड उसकी निकाल लेंगे। मतलब हमें एंगल पता होगा, साइड पता होगी, दूसरी साइड भी निकल जाएगी। तो ये आपका साइन थीटा रहेगा पी अपॉन एच। इस तरीके से आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर अगले की बात करूँ मैं, अगला है आपका कॉस थीटा जो कि इसके नीचे वाला होगा, मतलब बी अपॉन एच। क्या होगा वो? बी अपॉन एच। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब बेस ऊपर रखो और हाइपोटेनस नीचे रखो और कोस थीटा के हिसाब से आप इसको फॉलो करेंगे, इसको आप आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चंस में भी आपको कराऊंगा, पूरा चैप्टर दे रहा हूं मैं तो आपको, तो क्वेश्चन भी करेंगे भी वहां पे आपको और बड़े समझ में आएगा। अभी बस समझ लो क्या क्या चीजें हैं। ये है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा आपका पी अपॉन बी। तो ये आपका हो जाएगा पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे। तो इस तरीके से आपके तीन हो गए। बाकी के जो तीन है वो इसके उल्टे हैं, मतलब साइन कोस टेन हो गए। अगर मैं टेन का उल्टा कर दूं तो आपका बन जाता है कॉट थीटा। क्या बन जाता है? कॉट थीटा। अब टेन का उल्टा 4 पाई पलट दो, मतलब ये था पी अपॉन बी, इसका उल्टा कर दो मतलब बी अपॉन पी कर दो, तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा बी अपॉन पी। बिल्कुल इसी तरीके से आपका कोस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा। ये क्या था? बी अपॉन एच। बी अपॉन एच की 4 पाई पलट दो, ये हो जाएगा आपका एच अपॉन बी। क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी हो जाएगा। अब लास्ट बने आपका कोसेक थीटा। ये साइन थीटा का उल्टा होता है। ये है पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन पी। तो ये है आपका क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब कैसे इसको आगे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक सिखा दिया है उसके हिसाब से, उसकी मदद से, उसकी हेल्प लेकर हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे नई नई बातें आती रहेंगी उनको हम साथ साथ सीखते रहेंगे, तो वीडियो को आप कंटिन्यू बनाए रखना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैंने आपके लिए ले लिया है। सवाल क्या है देखिए, पढ़ेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर, अब ट्राइंगल एबीसी की बात हुई है जहां पर राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री। तो पहले ऐसा एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमसे कहा गया वो हमने किया। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। बी पर राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। इतना काम हमने किया। आगे हमसे कहा गया कि ए बी जो है वो इक्वल है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी जो है ये 24 सेंटीमीटर के बराबर है और बी सी जो है ये आपकी 7 सेंटीमीटर के बराबर है। यही हमसे कहा गया। हमें करना क्या है? डिटरमाइन, ये तय करो। क्या तय करोगे भाई? साइन ए और कोस ए, ठीक है। यहाँ पे कोमा भी लगा हुआ है। साइन ए और कोस ए हमें बताना है। अब कैसे बताएंगे? देखिए क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा? आपका होता है पी अपॉन एच। ध्यान कर लेना, ये पंडित बद्री प्रसाद बहुत काम आने वाला है आपके। तो पी अपॉन एच होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अब देखिए वही एंगल वाली बात जो मैंने आपको बता दी जरूरी है। यहाँ पर है साइन ए, मतलब थीटा की जगह आया ए, मतलब एंगल जो बन रहा है वो ए से बन रहा है। अब यहाँ पर ए से एंगल बना तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी? ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी आपकी। मान लीजिए अगर यहीं पे होता है ये साइन सी, तो हम क्या करते? फिर हम यहाँ एंगल मानते और इसके हिसाब से फिर ये बेस परपेंडिकुलर होता। तो ये एंगल का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं पर साइन ए दे दिया, अगला कोस सी दे दे, तो आपने ए से शुरुआत करी, आपने ए को ध्यान में रख के इसका भी ए वाला कर दिया, सवाल गलत हो जाएगा। ऐसा मत करना। एंगल पे एक बार नजर मार लेना, थोड़ा सा रुक जाना। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ क्लियर। पी अपॉन एच हमें करना है। पी क्या है? पी है आपका परपेंडिकुलर जो कि आपका 7 सेंटीमीटर। ये लो जी 7 लिख दिया। एच क्या है? अरे एच तो पता ही नहीं है हमें, आगे बढ़े जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है एच। आप कैसे निकालेंगे एच? तो एच निकालने का तरीका यह है, हमें दो साइड्स पता है, तीसरी निकालनी है तो बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। आइए फटाफट लगाते हैं, आप पूरा लिख कर लगाना, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन वो थ्योरम लिखोगे फिर आप लगाओगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए क्या कहती है थ्योरम, ये कहती है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, उसकी दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम जो है सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यह कहती है ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है 24 है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर होगा। बी सी क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर होगा। ए सी हमें निकालना है। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, ये आपका ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। 30 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैथ टीचर होने के नाते मैं आपको ये एक सजेशन दे रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ भाई, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो और 1 से 10 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके रूट भी, मतलब स्क्वायर भी स्क्वायर रूट भी, क्यूब रूट भी, इस तरीके से।
इसको मैं जोड़ूंगा, ये आपका 625 हो जाएगा। ये AC का स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटेगा और इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर जो है वो रूट बन जाता है। 625 का रूट जो होता है वो 25 होता है, इसलिए मैंने बोला कि स्क्वायर और रूट दोनों याद करो। तो ये 25 होता है आपका। तो AC निकल के आ गया, AC जो है हाइपोटेनस आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो बस क्लियर है भाई, P हमारा 7 है, H हमारा कितना आया है 25 आया है। ये लो जी आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना है, कोस A निकालना है। तो कोस क्या है आपका B/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। तो B/H याद कर लेना। कोस ए पर ही एंगल है तो हमें यहाँ पर हमें शिफ्ट नहीं होना है, तो उसी पे रहना है, ठीक है। तो B क्या है इस कंडीशन में, बेस हमारा सेम रहेगा, वही कितना है 24 है आपका, और H हमने 25 निकाला ही था। ये लो जी आपके आंसर आ चुके हैं। ये तो बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, इतनी आसान नहीं है। तो शुरुआत है भी, आगे तो बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल आने वाले हैं, हल्के में मत लेना इसको, तो बहुत ध्यान समझना, ठीक है। आइए इसका एक ऑप्शन नंबर 2 है वो आप कर लेना, बिल्कुल एज इट इज ही करना है। तो 2 ही ऑप्शन पे हो गया। आइए इसका सवाल अगला करते हैं। आइए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल चेंज होने से कैसे चीजें बदलती हैं वो मैं आपको इस एग्जांपल से, इस क्वेश्चन से समझा भी पाऊंगा। यहाँ पर सवाल है कि आपको इन फिगर 8.13 ये हमारे पास फिगर दी गई है, हमें बताना है फाइंड tan P माइनस cot R। अब धीरे धीरे एडवांस होता रहेगा थोड़ा थोड़ा सा। अब यहाँ माइनस आ गया, 2 फंक्शन एक साथ आ गए। देखिए क्या करना है आपको निकालना है tan P माइनस cot R। आइए देखते हैं पहले क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ फिगर में हमें ये दे रखा है, ये साइड भी दे रखी है, ये साइड हमें नहीं पता। तो पहली फुर्सत में पहला काम हम ये करेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड भी निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बहुत अच्छे से पता है आपको। थ्योरम ये कहती है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो उसकी 2 साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर का सम, ठीक है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर का सम जो होगा वो बराबर होगा सबसे लंबी साइड के, जो कि यहाँ पर PR के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये 12 है, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 144 144 हो जाएगा। QR हमें नहीं पता, तो QR का हमारा एज इट इज रहेगा ये, और इसका स्क्वायर होगा आपका 13 का 169। इस तरीके से हम अगर QR निकालेंगे तो ये आपका इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा 25 बचेगा, और फिर इस तरह से हमारा जो QR है वो 5 निकल आ जाएगा। मतलब ये जो साइड आएगी ये 5 सेंटीमीटर निकल के आएगी। अब हमें तीनों साइड्स पता है। अब देखिए क्या होगा, हमें क्या निकालना है tan P। तो tan क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद याद करना पड़ेगा आपको। तो tan जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है P/B, माइनस का माइनस लगाया। cot क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है, मतलब ये P/B है तो इसका उल्टा कर दो B/P, ये आपका cot हो जाएगा। अब देखिए बात, अभी क्या है हमें निकालना, tan P मतलब एंगल जो हमारा बना है वो बना है P के ऊपर, और एंगल के जस्ट सामने मैंने क्या बताया क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जहां पर एंगल बन रहा होगा उसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। मतलब इस केस में tan P वाले केस में परपेंडिकुलर क्या है आपका QR होगा। क्या होगा, QR होगा। और फिर बेस क्या होगा, बेस होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल, ठीक है, एंगल के साथ ही जुड़ी हुई साइड है तो वो है आपकी PQ। यहाँ एंगल बना, ये साइड जुड़ी हुई है आपकी, तो ये आपका हो जाएगा इसका बेस माइनस। अब देखिए क्या करना है, आप सोचोगे P/B ये हो गया, इसका उल्टा करना है तो PQ बोले तो QR नीचे लिख दो, है ना। नहीं मेरे दोस्तों, सवाल गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर cot R मतलब एंगल थीटा, थीटा क्या है R है, मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, R पे बन रहा है। तो अब हमें यहाँ से नहीं देखना, अब हमें एंगल यहाँ से बना के चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा था, इस सवाल में आ भी गई, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल नहीं है, अब हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो एंगल के जस्ट सामने फिर ये हमारा P होगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस होगा cot R के केस में, समझ गए। तो P हमारा क्या होगा, ये होगा, और बेस, अब ऊपर तो बेस है ना, तो बेस है हमारा QR, तो यहाँ पर QR ऊपर रहेगा, और क्या हो जाएगा आपका P जो है आपका P आपका नीचे हो जाएगा PQ, इस तरीके से जो हमारा परपेंडिकुलर था। तो ये बना, हालांकि ये सेम ही आया, लेकिन अगर आप वैसे सोचते तो आप इसका उल्टा करते, आप इसका भी उल्टा कर देते, लेकिन एंगल बदलने से देखिए चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं। अब QR कितना है जी, अब आप इनकी मेजरमेंट लिख दो। QR जो है वो 5 सेंटीमीटर है, PQ जो है वो 12 है, और ये भी 5/12 आ जाएगा। इसमें से ये क्या कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा जी। 5/12 में से 5/12 आप कम कर दोगे तो 0 बचेगा, और आपका आंसर आ चुका है जी, ये 0 है बस। तो इस तरीके से चीज़ें आपको अब समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम ट्राइंगल इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं, समझ गए। आइए अगला सवाल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब 8.1 का ही, और धीरे धीरे चीज़ें देखिए कैसे आगे बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन आसान लग रही हैं, मुश्किल नहीं है अब आपके लिए। यहाँ पर देखिए सवाल है कि इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। हमें sin A की कुछ वैल्यू दे रखी है, उससे हमें उसकी हेल्प से cos A और tan A निकालना है। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर sin A होता क्या है भाई, sin होता है आपका P/H
इतना तो आपको पता है, ठीक है, मंत्र हमें याद रखना है। तो P/H है हमारा 3/4, मतलब इसके अकॉर्डिंग कोई ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और एच की हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है ना। आइए ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। अब ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा। एंगल किस पे बनाए जी, ए पे बनाए, तो यहाँ एंगल बना